नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे धन त्रयोदशी की या धनतेरस की। इसका क्या महत्व है और इसे हम किस प्रकार अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। तो यह जो धन त्रयोदशी है वह दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन के लिए कामना करने की है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन किया जाता है। तो इसका जो महत्व है इसे समझें। धनतेरस का जो त्यौहार है वह दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी क्षीर सागर से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। अब यहाँ पर देखें, इनके हाथ में क्या है, ये आयुर्वेद को प्रधानता देते हैं। इनके हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में इनके अमृत कलश है और एक हाथ में आयुर्वेद को प्रधानता देने वाली कुछ जड़ी बूटियां हैं। तो ये भगवान धन्वंतरी की एक प्रतिमा है, इनका यह चित्र बनाया गया है। इसको हम लोग समझें कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो भगवान जो धन्वंतरी हैं वह क्षीर सागर से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसलिए वैद्य समाज हर्षोल्लास के साथ धन्वंतरी जयंती के रूप में इसे मनाता है। अब उल्लेखनीय है कि अमृत पान करने वाला जो प्राणी है वह अमर हो जाता है। तो इसलिए धन्वंतरी भगवान ने देवताओं को अमृत पान करवा कर अमर कर दिया था। भगवान विष्णु के अंश यानी कि ज्ञान के अंश। अब यहाँ समझिए, भगवान विष्णु क्या है। भगवान विष्णु स्किल्ड एक बुद्ध की प्रतिमा है, जिन्होंने स्किल के द्वारा अपने अंदर यह प्रतिभा उत्पन्न की। तो भगवान विष्णु यानी कि ज्ञान के अंश से अवतरित भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक तथा आरोग्य के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यही कारण है कि धनतेरस के दिन दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए भगवान धन्वंतरी के पूजन का विशेष महत्व है। धनतेरस की प्राचीनता का प्रमाण वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है, क्योंकि यमराज वैदिक देवता माने जाते हैं। इसलिए इन दिन यमराज की भी पूजा की जाती है कि भाई आप शांति में रहें। धनतेरस के दिन लक्ष्मी का भी आवास घर में माना जाता है, क्योंकि वही तो बुद्धि देती हैं। जब आपका स्वस्थ शरीर जो है वह स्वस्थ रहेगा तभी आप धन की कामना कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो तीन तरीके का महत्व है। एक तो आप शुद्ध अमृत पान करें, जैसे हमारे पंच अमृत कहे गए हैं। दूसरा आयुर्वेद का प्रयोग करें। जब यह आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप धन त्रयोदशी यानी कि धन की भी पूजन अर्चन कर पाएंगे। इस स्थिति में क्या है कि पुराने बर्तनों को बदल दिया जाता है और नया बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। देखिए, अमृत कलश ये लिए हुए हैं। यह स्वर्ण का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, यानी कि यह जो पात्र है उसके अंदर अमृत भरा हुआ है, ऐसा कहा गया है। यानी कि ज्ञान ने के रूपी जो हमारे धन्वंतरी भगवान हैं वह इसके अंदर अमृत रखे हुए हैं और वही यह हर देवता गण को प्रदान करते हैं। यहाँ देव देवता और राक्षस की प्रवृत्ति को समझना होगा। जो राक्षसियाँ प्रवृत्ति होती हैं वो बिल्कुल अलग होती है। उन्हें देवताओं जैसे काम करने का कतई मन नहीं होता और वो करते भी नहीं हैं। तो जो देवता, यह जो कहानी है वह देवताओं के लिए है। तो ऐसा विश्वास रखें कि इस दिन जो पुण्य कार्य किया जाता है यानी कि शुभ कार्य किया जाता है, उसका जो फल है वह आगे चल कर के बहुत सुंदर ही तरीके से मिलता है। तो ऐसा माना गया है कि इस दिन जो हम लोग पात्र खरीदते हैं वह सोने का, चांदी का या पीतल का हो तो वह बहुत ही शुभ होता है। पूजन विधि विधान को अगर समझे तो यह त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन यमराज के लिए आटे से निर्मित दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखने का विधान है। रात्रि को घर में स्त्रियां इस दीपक में
तेल डालकर 4 बत्तियां डालती हैं और जल, रोली, चावल, गुड़, फूल, नैवेद्य आदि लगा करके यहाँ पर वह पूजन करती हैं। और हल जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर सेमर वृक्ष में डाली में लगाएं और उसको 3 बार अपने शरीर पर फेरकर कुमकुम का टीका लगाएं और दीप प्रज्वलित करें। इस दिन भगवान धन्वंतरी के विधिवत पूजन का विशेष महत्व है। तो यहाँ पर मुख्यतः क्या है कि आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी के पूजन का यहाँ पर विधान है। तो जो एक पौराणिक कथा है उसे हम समझते हैं कि यह क्या कहानी कहती है या अर्थ क्या देती है। धनतेरस की कथा का पुराणों में जो वर्णन है वो कुछ इस प्रकार हुआ है कि एक समय यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि क्या कभी तुमने प्राणियों को प्राण का हरण करते समय किसी पर दया भाव भी आ जाता है? तो वे संकोच में पड़कर बोले, नहीं यमराज, हमें दया भाव से क्या मतलब, हम तो बस आपकी आज्ञा का पालन करने में लगे रहते हैं। यमराज से उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने संकोच छोड़कर बताया कि एक बार तो ऐसी घटना घटी कि जिससे हमारा हृदय कांप उठा था। हेम नामक राजा की पत्नी ने जब एक पुत्र को जन्म दिया था तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि वह बालक जब भी विवाह करेगा उसके 4 दिन के बाद ही मर जाएगा। यह जानकर उस राजा ने बालक को स्त्रियों की छाया तक से बचने हेतु यमुना तट की एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। संयोग से देखिए क्या होता है कि संयोग से एक दिन जब महाराजा हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी युवक ने मोहित होकर के उससे गंधर्व विवाह कर लिया। 4था दिन पूरा होते ही राजकुमार मर गया। अपने पति की मृत्यु को देखकर उसकी पत्नी विलक विलक कर रोने लगी। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी कांप उठा। हमने जीवन में कभी भी ऐसी सुंदर जोड़ी नहीं देखी थी। ये दोनों साक्षात कामदेव व रति के अवतार मालूम होते थे। उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। यह सुनकर यमराज ने कहा, क्या करें, विधि के विधान के अनुसार उसकी मर्यादा निभाकर हमें ऐसे अप्रिय कार्य करने पड़ते हैं। क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? एक यमदूत ने उत्सुकतावश पूछा। यमराज बोले, हाँ, उपाय तो है। अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजन और दीपदान विधि पूर्वक करना चाहिए। जहाँ यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। कहते हैं कि तभी से धनतेरस के दिन यमराज के पूजन के पश्चात दीपदान करने की परंपरा प्रचलित हुई। तो मित्रों, ये तो कहानी थी धन्वंतरी भगवान की। यहाँ संदेश यह है कि यहाँ पर अमृतपान को महत्व देना चाहिए, आयुर्वेद को महत्व देना चाहिए। जब आपका शरीर रूपी जो धन है वह संचित रहेगा तो आप अन्य प्रकार के भी धनों का संचय कर सकेंगे। तो मित्रों, आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय की कहानी को लेकर के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।